नाज़रीन, प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जनाब नैयर हुसैन बुखारी साहब। बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। बुखारी साहब, आज बहरहाल आपसे कुछ देर पहले ये बताया जा रहा है कि जो मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम है वो 7 नवंबर यानी कि जुमे के रोज़ सेनेट में ये पेश करने का फैसला किया गया है। टू बिगिन विद बुखारी साहब, आईनी अदालत के क़याम को छोड़कर, जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती थी कि 26वीं आईनी तरमीम का वो हिस्सा हो और बहुत शदोमत से चाहती थी कि उसको हिस्सा बनाया जाए, लेकिन मौलाना साहब ने बहरहाल वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ मामलात ले गए। लेकिन ये जो इसमें प्रोविंसेस की बात की जा रही है, उसके शेयर को कम करने के हवाले से क्या पीपल्स पार्टी इस पर मुतमईन है बुखारी साहब? शुक्रिया। देखिए, गुजारिश ये है कि अभी बहुत सारी बातें स्पेकुलेटिव है। अभी कोई ड्राफ्ट जो है 27 अमेंडमेंट का वो तो सामने आया नहीं और ना ही गवर्नमेंट ने हमारे साथ शेयर किया है। उन्होंने वर्बली मेरी क़यादत से ज़रूर बात की, PMLN की क़यादत ने, और वो उन्होंने कुछ इश्यूज़ के हवाले से गुफ्तगू की कि ये इश्यूज़ हैं जिन पे वो अमेंडमेंट्स चाहते हैं। लेकिन ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इतनी आसान चीज़ नहीं है। 2/3 मेजॉरिटी चाहिए बोथ हाउसेस की, और इसीलिए अभी हमारी मीटिंग भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की 6 तारीख को शाम को है, और वो ऑब्वियसली चेयरमैन बिलावल ब्रीफ करेंगे इन द सेंस सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को जो उनकी नेगोशिएशन हुई है गवर्नमेंट टीम के साथ, और फिर उस पर डेलिब्रेशंस होंगी, पॉइंट ऑफ व्यू आएगा। लेकिन हतमी बात तो ये है कि या तो बिल पेश करने से पहले गवर्नमेंट शेयर करे मेरी क़यादत के साथ वो बिल, ताकि हम उसको थ्रेडबेयर एग्जामिन कर सकें अपनी CEC में, वो ज़्यादा मुनासिब बात होगी। अभी खबर तो आपने सुनाई और मैंने भी टीवी तो बुखारी साहब, आप कह रहे हैं कि अभी तक ड्राफ्ट पीपल्स पार्टी के साथ शेयर नहीं हुआ, क्योंकि राणा साहब ने गुज़िश्ता रोज भी कहा कि 3-4 माह से पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो डिलिब्रेशंस हो रही हैं इस पर। देखिए जी, अगर 3-4 माह पहले से होती तो फिर मेरे चेयरमैन, हमारी लास्ट 18 को मीटिंग हुई थी अक्टूबर CEC की, और उसमें चेयरमैन ने कहा कि हमसे शेयर तो नहीं की गई। अब मैं अपने चेयरमैन की बात को बिलीव करता हूँ, राणा साहब की बात को तो मैं वो अहमियत नहीं देता एज़ कम्पेयर टू माई चेयरमैन। लेकिन हमारी 18 अक्टूबर को हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई थी, जिस पे हमने बहुत सारे इश्यूज डिस्कस किए थे, पर्टिकुलरली जो हमारा एग्रीमेंट था जब हम गवर्नमेंट में आए थे अलायंस में। तो अभी वो मैं अभी भी कहता हूँ राणा साहब को, काइंडली शेयर दैट ड्राफ्ट विद माय लीडरशिप, मेरे पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर से शेयर करें, ताकि हम वो उसको थ्रेड बेस्ड एग्जामिन कर सकें CEC की मीटिंग में। बट बुखारी साहब, गुज़िश्ता रोज जो बिलावल साहब ने ट्वीट करके बताया कि जो प्रपोजल है जो कि इंक्लूड करते हो, बिलावल साहब ने तमाम वो नुकात भी बहरहाल सामने रखे हैं अपने ट्वीट के जरिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के क़याम से मुतालिक, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से मुतालिक, ट्रांसफर ऑफ जजेस से मुतालिक, रिमूवल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ प्रोविंशियल शेयर एंड NFC तक वो हवाला देते हैं, आर्टिकल 243 की अमेंडमेंट का वो हवाला देते हैं, एजुकेशन और प्लानिंग, जो पॉपुलेशन प्लानिंग है उसको फेडरेशन की में वापसी जो है उसका जिक्र करते हैं। ये तमाम जो नुकात बिलावल साहब ने सामने रखे, तो प्रपोजल कुछ तो उनके सामने रखा होगा। देखिए, प्रपोजल में और ड्राफ्ट में बिल जो है उसमें बड़ा फ़र्क है। ये बात उन्होंने बिल्कुल चेयरमैन ने कही जो वो उनसे शेयर की गई कि ये उनकी प्रपोजल्स हैं, ये हम इन आर्टिकल्स में हम अमेंडमेंट चाहते हैं। तो चेयरमैन ने उनको कहा कि जनाब बिल्कुल हम इसको एग्जामिन करेंगे, इन डिटेल्स एग्जामिन करेगी CEC। ऑब्वियसली जब हमारी CEC में बाय दैट टाइम अगर वो बिल की शक्ल में चेयरमैन साहब को देते हैं और वो हम एग्जामिन कर लेंगे। मैं बुखारी साहब 6 नवंबर और आप जो 18 नवंबर की जो हवाला दे रहे हैं कि एक तरफ 6 नवंबर को जो है वो आपकी CEC का इजलास है, दूसरी तरफ 18 नवंबर को जो डेडलाइन हुकूमत को दी गई थी पावर शेयरिंग फॉर्मूला और दीगर मामलात के हवाले से, वो उस फ्रंट पे भी पेशरफ्त, एक बगैर किसी पेशरफ्त के क्या पीपल्स पार्टी किसी भी आईनी तरमीम 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से उसकी मंजूरी के लिए वो हामी अपना कॉन्सेंट दे सकती है? नहीं, देखिए, गुजारिश है कि हमारे जो इश्यूज थे वो इस प्रपोजल से पहले की बात है। 18 अक्टूबर को CEC में हमने
یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں گورنمنٹ ہمیں جو انیشیٹو لیا تھا 2024 میں الائنس کا اور جو گورنمنٹ فارم ہوئی تھی اور جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس کی امپلیمنٹیشن کی تھی. وربلی تو پرائم منسٹر صاحب اور ان کی ٹیم بالکل ایگری کرتے ہیں, لیکن ہمیں شکوہ یہ تھا کہ وہ ایگریمنٹ جو ہے پراپرلی ایگزیکیوٹ نہیں ہوتا, اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. تو ہم نے کہا تھا کہ کنوے کیا, کیونکہ اس میٹنگ سے پہلے 2 مرتبہ پرائم منسٹر صاحب بھی پریزیڈنٹ صاحب کے پاس بھی گئے اور پھر چیئرمین بلاول بھی اپنی ٹیم لے کے پرائم منسٹر ہاؤس بھی گئے, تو ہماری ڈسکشن ہوئی, انہوں نے ایگری کیا. رائٹ, بٹ بخاری صاحب مجھے یہ ضرور, آپ نے نمبرز کی بات کی, 2/3 میجورٹی جو ہے وہ بظاہر تو اب اس حکومت کے پاس آسانی سے موجود ہے, اگرچہ نیشنل اسمبلی میں 237 نمبر بتایا جا رہا ہے اور سینٹ میں 3 ووٹس جو ہیں وہ شارٹ ہے, جس طرح کی اب تک خبریں آ رہی ہے. کیا کمفرٹیبلی جو ہے یہ نمبر اٹین کرنے میں کامیاب ہو سکے گی حکومت؟ یہ کوشچن تو آپ حکومت سے کریں نا, آپ حکومت میں ہیں بخاری صاحب. نہیں, ہم حکومت میں نہیں, ہم اس الائنس میں ہیں کہ آپ کو حکومت کی جو سپورٹ نیشنل اسمبلی میں چاہیے وہ آپ کو سپورٹ کریں گے. وی آر ناٹ پارٹ آف دی گورنمنٹ, وی آر ناٹ پارٹ آف دی گورنمنٹ ناؤ. اور یہ جو بل ٹیبل کر رہا ہے اس کو انشور کر رہا ہے نا تعداد. مولانا صاحب کو منانے کا ٹاسک ونس اگین بلاول صاحب ہی کو دیا جائے گا, وہ رضامند کر لیں گے ان کو؟ اگین دیکھیے علینا, آپ جو بات کر رہی ہیں ہر چیز آپ کو اسپیکولیشن لگ رہی ہے تو میں سوال نہیں کر سکتی. ابھی بھی جب گورنمنٹ ہمارے ساتھ بات کرے گی اور پھر گفت و شنید ہوگی, اور اگر میری قیادت نے ایگری کیا on certain amendments تو obviously we'll vote for that. لیکن یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے CEC کی ریزولوشن پہ کہ وہ کیا ریزالو کرتے ہیں. لیٹس سی, پھر 6 تاریخ تک کا انتظار کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ بخاری صاحب, بہت شکریہ. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے.